सभी को नमस्ते। यह डिक्टेशन हर मिनट में 4 शब्द की वृद्धि करते हुए 126 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। 5 मिनट की डिक्टेशन है। डिक्टेशन लिखने के बाद इस डिक्टेशन की आउटलाइनों को पढ़ें और पढ़ने के बाद लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ मिलान करें और अपनी गलतियों को सुधारें। यानी जो गलती आप एक बार कर चुके हैं वो गलती आप दोबारा ना करें और जो कठिन शब्द हैं उनका बार बार अभ्यास करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सहूलियतें दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने सबको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है क्या वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी की शताब्दी मना रहे हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा है वह गांव के लोगों के लिए ही कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही। कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दिल्ली आदि गांवों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की उन्नति न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री जी भी अपने आप को गांधी जी के शिष्य कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह हैं भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जन्म शताब्दी के साल में वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता बहुत ही अधिक है। एक व्यक्ति की आमदनी 300-400 रुपए और दूसरे की 10-20 हजार रुपए है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ गरीबों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी माली हालत बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में जो विकास कार्य हो रहे हैं और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है
उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, वहां हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है। फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम पिछले कई वर्षों से अपने देश की गाड़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज ले करके बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? स्टॉप। यह डिक्टेशन 136 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। जो प्रशिक्षार्थी अपनी गति बढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। डिक्टेशन लिखें, आउटलाइन पढ़ें और आउटलाइन पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण करें। लिप्यंतरण को आप इस डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ मिलान करें तो बेहतर होगा। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।